गाड़ी में दम घुटने से या ज़्यादा सर्दी से मौत हो जाती है या इस तरीके से हलाकतें हुई हों, ये मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो बचा कैसे जाए? ये बड़ा सवाल है, पेचीदा सवाल है। मौलजीन इस पर क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। ये सवाल पूछने का मकसद क्या है? तस्वीरें आप हमारे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये नहीं है कि अमवात हुई हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, बल्कि इसलिए भी चूँकि आज सर्दी में शदीद सर्दी है, बर्फबारी हो रही है, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, और बर्फबारी में लोग खुद को बचाने के लिए गाड़ियों से जब सफ़र करते हैं तो वो गाड़ियों के शीशे पूरी तरह बंद कर देते हैं, खुद को गर्म रखने का या गर्मी का जरिया तलाश करते हैं। और ऐसे में कहीं आपकी जान ना चली जाए। ये एक बड़ा सवाल था कि क्या गाड़ी में दम घुटने से मौत होती है या सर्दी से हलाकतें होती हैं? इसका जवाब हम आपको ज़रूर बताएंगे, मुआलिजीन इस पर क्या कहते हैं। लेकिन पहले ज़रा ये साउंड बाइट सुनिएगा और तस्वीरें बहुत दर्दनाक है, दिल थाम के बैठिएगा। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और एक एक लफ्ज़ को सुनिएगा। तस्वीरें ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हैं। साउंड बाइट ज़रा सुनिएगा। टाइम ना मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है, 16 लोग मर गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रेस्क्यू कोई बंदा कोई भी नहीं आ रहा। ये गाड़ी में 4 भाई ये भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए हैं। ये देखें चारों मरे हुए हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। तो प्लीज अगर हमारा मैसेज गवर्नमेंट तक जाता है इधर करो यार भाई, किसी तरीके से गवर्नमेंट तक मैसेज जाता है, इधर कोई हेल्प भेजें, कोई फौज भेजें, कोई इधर हेल्प के लिए एक बंदों को भेजें। 16 लोग मर गए, ये 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें। इन्होंने नेट पे दे भी सब एक्सपायर हो गए, सब एक्सपायर। फेस दिखाना बंदे का यार, सब कुछ यार। आप लोग प्लीज आप लोग चलिए, तस्वीरें आपने देखी और अब सवाल का जवाब भी तलाशते हैं। गाड़ी में दम घुटने से या ज़्यादा सर्दी से हलाकतें हुई हैं, बचना कैसे मुमकिन है? तस्वीरें दिखाने का मकसद ये नहीं है आपको डराया जाए, बल्कि आपको मुतहरिक किया जाए। आप मुस्तैद रहें, होशियार रहें। जब आप गाड़ी में सफ़र करते हैं, सर्दी काफ़ी शिद्दत की है। आप जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या मुल्क के उन बाकी हिस्सों में जहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को यहाँ पर तफरीह मकामात पर जाते देखते हैं। और ऐसे में कहीं इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए, खुदा ना करें कि ये दर्दनाक तस्वीरें हमें यहाँ देखने को मिले जो सरहद पार सामने आई हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे पास ये तस्वीरें पहुँची हैं। मरी एक पहाड़ी तफरीह मरकज़ है जो पंजाब पाकिस्तान के ज़िला रावलपिंडी के अंदर पीर पंचाल सिलसिले के गलियात इलाके में वाक़ है और ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन इलाके के मज़ाफ़ात की तश्कील भी करता है। इस्लामाबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर शुमाल मशरकी हिस्से में मरी का ये इलाका है। इसकी औसतन जो ऊंचाई मानी जाती है समुद्री सतह से वो 2291 मीटर है। तस्वीरें भी साथ साथ आपको बता रहे हैं। गुज़श्ता 3 रोज से, अब ये जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं इन पर आइएगा। गुज़श्ता 3 दिनों से गलियात और नथिया गली में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से कई दर्जे नीचे पहुंच गया है। मरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और रश के बायस कम अज कम 20 अफराद के हलाक होने की तस्दीक पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कर दी गई है। वीडियो में आपने 16 सुना, लेकिन इसके बाद मजीद हलाकतों की तस्दीक हुई है। इनमें से ज्यादा हलाकतें गाड़ियों में बैठे हुए अफराद की हुई हैं। ये बड़ा जो एक पॉइंट है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और सर्द मौसम और बर्फबारी की वजह से सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी इस्लामाबाद का रुख किया, गलियात गए, नथिया गली गए, ऐसे दूसरे इलाकों का रुख किया जहां वो छुट्टियां मनाने गए थे, जिसके बाद सड़कों और दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक जाम के वाकयात रोनमा हुए, जिससे पाकिस्तानी रेंजर्स भी बहुत हद तक परेशान दिखे। मरी और मुलहका इलाकों में मौसूल होने वाली वीडियोज में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे बड़ी तादाद में गाड़ियां खड़ी हैं। कई इलाकों के अंदर जब बर्फ ज्यादा पड़ी तो पेड़ गिरे, हाईवे बंद हुई, बर्फ की तह जमी हुई है। और ऐसे में एक गाड़ी में एक खानदान के कई अफराद के हलाक होने का वाकया भी पेश आया, जिसके हमने आपके सामने साउंड बाइट रखी बाकायदा। ये वो तस्वीरें भी साथ साथ हैं
लंबी कतार में गाड़ियां हैं, लेकिन बर्फ की सफेद चादर के नीचे हैं। अब ये साथ साथ में तस्वीरें इधर भी आपको बता रहा हूं कि ये वो एरिया है जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक शख्स यहां से खुद को बचाने की, चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी साथ साथ चल रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तस्वीर अपने बच्चे को कंधे पर उठाए हुए वहां से निकलने की। ये मर्री का इलाका है, नथिया गली का, जहां पर सयाह टूरिस्ट बड़ी तादाद में गए थे। 20,000 के करीब गाड़ियां पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इस इलाके के अंदर एक दिन में जा पहुंची। कब हुआ? जब बर्फबारी 5 से 6 फीट इस इलाके के अंदर पहुंची थी। समुद्र सतह से काफी ऊंचा इलाका है, इसलिए भी बर्फबारी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी आमतौर पर यहां देखी गई है। ये तस्वीर देखिएगा, ये सब टूरिस्ट हैं जिनको पाकिस्तानी हुकाम या रेंजर्स जो है वो बाहर निकालकर पूरी मदद कर रहे हैं कि किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरे हैं, उनको हटाने की कोशिश हो रही है। और ये गाड़ियां जिनको छोड़कर मुसाफिर जो अपने घर वालों के साथ अपने अहले खाना के हमरा यहाँ लोग छुट्टी मनाने गए थे, वापस पैदल लौटेंगे या कई लोग फंस जाएंगे। कई लोग अपने खानदानों के साथ गए थे इस उम्मीद के साथ कि लुत्फानंदोज कुदरती हुस्न से मालामाल मरी से होंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि मरी के अंदर पहुंचने के बाद कई लोगों की जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। शायद इस चीज़ से वो बाखबर थे, बाखबर होना चाहिए था। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिएगा जो इस तरह की तस्वीरें आई हैं, इन पर सवाल भी काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। सर्दी में मौत कैसे वाक़ होती है? इंसानी जिस्म का एक मखसूस दर्जा हरारत जिसमें तमाम निज़ाम बखूबी काम करते हैं और ज़िंदगी रवां दवां रहती है। इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत की हद से ज़्यादा कम होने की हालत को भी तिब की ज़ुबान में या मेडिकल की ज़ुबान में हाइपोथर्मिया कहते हैं, और एक तिब्बी इमरजेंसी भी इसे समझा जाता है, जिसमें जिस्म गर्मी पैदा करने के बजाय ज़्यादा तेज़ी से गर्मी खोना शुरू कर देता है और जिस्म का दर्जा हरारत या टेम्परेचर ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है। इंसानी जिस्म का अमूमी दर्जा हरारत तकरीबन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के हाइपोथर्मिया इसे कहा जाता है। जब आपको हरकत क़ल्ब बंद होने से भी मौत हो सकती है, आपकी नसें बंद हो जाती हैं पूरी ठंड की वजह से, जो तहकीकी इदारों की रिपोर्ट सामने आई है इस वाक़े के बाद। मौलिजीन से जब हमने सवाल पूछा तो वो ये भी कहते हैं, चूँकि अमरीकी तहकीकी इदारा जो माइको क्लिनिक है, उनके मुताबिक भी एक रिपोर्ट में पता चला है इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाने की सूरत में दिल, असाबी निज़ाम और दीगर अज़ा आमतौर पर काम नहीं कर सकते हैं, पूरी तरीके से फंक्शनिंग बंद हो जाती है जिस्म की, और अगर इलाज ना किया जाए तो हाइपोथर्मिया या दिल का जो निज़ाम है वो मुकम्मल नाकाम हो जाता है। आखिरकार मौत का बायस यही बन जाता है। अब जब हमने मौलिजीन से ये सवाल पूछा तो इसमें मज़ीद जो तहकीकात सामने आए उसमें पता चला कि इससे बचने का वाहिद हल क्या है? जिस्म को गर्म रखना, जबकि इसके लिए कोई दवा मौजूद नहीं है आज के वक्त में। मौलिजीन से ये सवाल पूछा कि या जो दरियाफ्त करने की हमने कोशिश की कि आया दम घुटने से गाड़ी के अंदर मौत हो जाती है या नहीं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इंसानी जिस्म अपने इस दर्जा हरारत में 1-2 डिग्री की कमी बेशी की कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, ताहम ज़्यादा कम होने की सूरत में मसाइल जन्म लेते हैं, मौत की वजह भी बनते हैं। वजाहत करते हुए ये भी कहा गया कि समझ लीजिए कि इंसानी दिमाग में एक कम थर्मोस्टेट मौजूद है जो जिस्म के दर्जा हरारत में कमी की सूरत में ऐसे सिस्टम्स को मुतहरिक कर देता है जो इंसानी बदन को गर्मी फराहम करते हैं। ज़्यादा सर्दी की सूरत में ये थर्मोस्टेट बार बार इस्तेमाल होने से थक जाता है, जबकि जिस्म में गर्मी पैदा होने वाले निज़ाम की कारकर्दगी भी मुतासिर होने लगती है और इंसानी जिस्म के ख़ास हद से ज़्यादा वक्त के लिए शदीद सर्दी या इंतहाई कम दर्जा हरारत में एक्सपोजर की सूरत में थर्मोस्टेट और गर्मी पैदा करने वाला निज़ाम काम छोड़ देता है, काम करना बंद कर देता है। ये वो मकाम है जो मौत की तरफ जा सकता है। ये मुआलिजीन भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ दिखाना और इस पर मुआलिजीन की बात आपके सामने रखने का मकसद, जब भी आप सफ़र करें तो मुआलिजीन ने एक हिदायत ज़रूर की है जो हम तक बात पहुँचाई कि अपने देखने वालों तक पहुँचाएँ। जब भी वो गाड़ी में सफ़र करते हैं, जहां आपको महसूस हो कि हवा कम है, जहां आपको महसूस हो कि आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, महसूस इस तरीके से होने लगे कि शायद कहीं ना कहीं आप सांस लेने में तकलीफ़ का सामना करें, तो वहां पर गाड़ी का थोड़ा सा जो शीशा है वो खुला छोड़ दें। और ऐसा ना करने पर हुआ क्या, आपके सामने तस्वीरें हमने रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और हमें बर्दाश्त करने के लिए।